दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं लेकर के आया हूं आज डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के महत्वपूर्ण 9 कदम, 9 कोर स्टेप। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि पिछले 60 साल में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इन बातों को प्रमाणित किया जा चुका है कि 4 बेसिक, 9 कोर और 3 कार्डिनल, यही कदम आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने उन 9 कोर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वाकई डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं 9 कोर स्टेप्स। पहला कदम, और ये आपको रोज़ दोहराने होंगे, हर दिन दोहराने होंगे, यही काम आपको करने होंगे। सबसे पहले आती है बुक, दूसरा ऑडियो एंड वीडियो, मीटिंग एंड सेमिनार, चौथा है प्रोडक्ट यूज, पांचवा है शो द प्लान, छठा है मेक सम कस्टमर, सातवां है बी टीचेबल, आठवां है बी अकाउंटेबल और नौवां है काउंसिलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन। मैं कम शब्दों में इनके ऊपर प्रकाश डाल देता हूं। डिटेल के लिए आपको अलग अलग मेरे वीडियो देखने होंगे, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। तो ये दबा लीजिए और आने वाले वीडियो मेरे आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स। तो दोस्तों, बुक होती हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। सफल होने के लिए आपको अपने इस दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए कुछ किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं केवल एक आधार आपको दे देता हूँ। चिंता छोड़ो सुख से जियो, स्वेट मार्डन बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आप इस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। और करोड़पति कैसे बने, आप इस तरह की किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। दूसरी किताबें होती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो। आपको इस पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए सवाल ही जवाब है, बहुत अच्छी किताब है। लोक व्यवहार आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप लोगों से बात करने के तरीके सीख सकें, क्योंकि ये व्यापार लोगों से बात करने का है। बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बातें करनी है, इन सारी बातों को सीखने के लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्सों को रीड करना चाहिए। तीसरी आती हैं बिजनेस नॉलेज बुक्स। इस बिजनेस से संबंधित जो किताबें हैं, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्यों सीरियस होना चाहिए, ये किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बातों बातों में काम की बात आपको इस व्यापार को आगे करने के तरीके बताती है। रिच डैड पुअर डैड इस व्यापार को लेकर के आपको व्यापारिक समझ बढ़ाती है। इस तरह की और बहुत सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। इन 3 कैटेगरी की किताबों का आपको अध्ययन करना होगा। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ेंगे उतना ही तेज़ी से आप सफल होते चले जाएंगे। बहुत सारे मेरे साथी डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बिजनेस स्कूल जैसी किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, ऑडियो एंड वीडियो। हमें बहुत सारे वीडियो और ऑडियो देखने के लिए आजकल यूट्यूब पर मिल जाते हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छी जानकारी होती हैं, लेकिन साथ साथ गलत जानकारियां भी आपको मिलती हैं, नेगेटिव वीडियो भी आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, आपको डेली ऑडियो और वीडियो सुनने चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो आपके अपलाइन स्पॉन्सरशिप के, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अपलाइन में जो लीडर आते हैं उनके वीडियो हों, कंपनी के द्वारा बनाई गई वीडियो हों, और वो आपकी कंपनी के वीडियो, आपके लीडर के वीडियो होने चाहिए। उन्हें आप नियमित रूप से सुनना चाहिए। मैंने अधिकतर देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में दूसरे लीडर को दूसरी कंपनी का लीडर फॉलो कर रहा होता है, उसके वीडियो सुन रहा होता है। ये बहुत ही घातक हो सकता है, ये नुकसानदेह हो सकता है। आप कभी भी अपने लीडर के अलावा, अपनी अपलाइनशिप के अलावा दूसरे किसी लीडर को ना फॉलो करेंगे, ना आप उसे सुनेंगे, चाहे भले ही वो अच्छी बातें बोलते हों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, मीटिंग एंड सेमिनार। बहुत तरह की, अलग अलग तरह की मीटिंगें होती हैं। आपको हर हाल में लगातार इन मीटिंग को करना होगा। मीटिंग को कभी भी आपने नहीं छोड़ना है।
आपके लिए जूम मीटिंग का प्रावधान है। जूम मीटिंग हर दिन कोई ना कोई बढ़िया लीडर जूम मीटिंग कर रहे होते हैं, घर बैठे आप ये मीटिंग कर सकते हैं। पेस मीटिंग का बहुत अच्छा, इस डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा बनाने में, आपकी सफलता में जो सबसे बड़ा योगदान होने वाला है वो है पेस मीटिंग। पेस मीटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। एक ऐसी मीटिंग स्थापित की जाती है, आप अपने घर में एक मीटिंग लगाते हैं जिसमें प्रोडक्ट सिस्टम की एजुकेशन होती है। वहाँ आपको बोलना, प्लान दिखाना और इस बिजनेस को बढ़ाना सिखाया जाता है। ये सारी बातें डिटेल से मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक को लेकर के बात करूँगा। अभी मैं आपको केवल 9 कोर स्टेप की जानकारी दे रहा हूँ कि क्या क्या होती हैं। इसके बाद आती है आपकी मीटिंग ओपन वीकली मीटिंग। हफ्ते में आपके शहर में कहीं एक मीटिंग हो रही होती है, वहाँ आपको जाना होता है और जाना चाहिए। सक्सेस सेमिनार होते हैं और ट्रेनिंग मीटिंग भी होती हैं। इस तरह की मीटिंग होती है जो सारी मीटिंग आपको अटेंड करनी चाहिए। अगर आज आपने इसको साइन कर लिया है, शिद्दत से कामयाब होने का मन बना लिया है, तो आप निर्णय करिए कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक कोई भी मीटिंग आप मिस नहीं करेंगे। प्रोडक्ट यूज करने हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट 100% यूज करने हैं। 100% का मतलब होता है एज पर रिक्वायर्ड एट होम। जो आपके घर में इस्तेमाल होता है वो आपका ही सामान इस्तेमाल होना चाहिए। 5वीं बात करते हैं सो द प्लान, यानी आप रेगुलर बेसिस पे प्लान दिखाएंगे। 5 से 7 प्लान दिखाएं। अगर आप पार्ट टाइम में करते हैं तो वीकली, हफ्ते में 5 से 7 प्लान वीकली दिखाएं। अगर आप इसे पार्ट टाइम में कर रहे हैं 2 से 3 प्लान रोजाना दिखाएं। अगर आप इसे फुल टाइम कर रहे हैं तो। इसके बाद मेक लॉयल कस्टमर, आपको कम से कम 20 ऐसे कस्टमर तैयार करने हैं जो हर महीने का सामान आपके यहाँ से ले सकें, ताकि आपके खर्चे, इस बिजनेस को चलाने के लिए होने वाले खर्चे, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, मीटिंग को लेकर के हो सकते हैं, आपके आने जाने के पेट्रोल के खर्चे हो सकते हैं, और आपके घर की एक्स्ट्रा इनकम बनाने के भी खर्चों को आप पूरा करने के लिए अगर 20 कस्टमर भी बना लेते हैं तो बड़े आराम से आप 10-15 हज़ार रुपये महीने रिटेल प्रॉफिट कमा करके आप अपना काम चला सकते हैं और इस बिजनेस को लगातार करते रह सकते हैं। तो आपको कम से कम 20 कस्टमर जितना जल्दी हो सके वो तैयार कर लेने हैं, ताकि आपका एक वॉल्यूम क्रिएट भी रहे और आपके बिजनेस में रेगुलरिटी रहे। इसके बाद बात करते हैं बी टीचेबल, यानी आपको सीखने के लिए अपने माइंड को तैयार करना है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि उन्हें बहुत सारी नॉलेज है, और हो भी सकती है। अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग नॉलेज, अच्छी नॉलेज हो सकती है। आप अपने फील्ड के बहुत अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में आप जीरो से आते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को सीखने के लिए तैयार करना होगा, अपनी अपलाइन को फॉलो करना होगा। आपको उन सारी बातों को छोड़ना होगा। आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी एज क्या है, इस सारे ईगो को एक साइड में रख दीजिए और अपनी अपलाइन लीडर को फॉलो कीजिए, उनसे सीखना शुरू कीजिए। लगातार जब आप सीखते जाएंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। 8वां काम है बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल का मतलब हुआ ऑनेस्टी फॉर कैरेक्टर, टाइम एंड मनी। आपके कैरेक्टर को लेकर के, पैसे के लेन देन को लेकर के, टाइम को लेकर के आपको बहुत ही ईमानदार होना है, कमिटेड होना है, क्योंकि ये व्यापार ईमानदारी का व्यापार है, सच्चाई का व्यापार है। जितनी आप सच्चाई और व्यापारी के साथ इस व्यापार को करेंगे उतने ही तेज गति से आप सफल हो जाएंगे। अगर मैं 9वीं बात करूं तो है काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन। काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन, यानी आप उस व्यक्ति के साथ काउंसल करेंगे अपने आप को जो सक्सेसफुल लीडर है। आपको ज्वाइन कराने वाले आपके स्पॉन्सर होते हैं, लेकिन अपलाइन वो होते हैं जो सफल होते हैं, आपको सही सलाह दे सकते हैं। आप उनके साथ काउंसलिंग आपको करनी है एवरीडे, या हफ्ते में 2 से 3 बार आप काउंसलिंग करते रहिए, बात करते रहिए। ये 9 काम है, ये डे बाई डे आपको दोहराने हैं। जितना तेज़ी से आप इनको दोहराते जाएंगे उतना ज़्यादा आप और जल्दी कामयाब हो जाएंगे। साथ साथ हम बात कर लेते हैं 3 कार्डिनल। इस बिजनेस की ये जो 3 कार्डिनल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में 3 कार्डिनल को अपनाने वाले लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा बनाया और स्टेबल बनाया। जिसने भी इस 3 कार्डिनल में से किसी भी एक रूल को तोड़ा, डायरेक्ट सेलिंग उसका बचा नहीं, खत्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज ही इनको समझ लीजिए और आप इनको अपने मन में धारणा बना लीजिए कि अब ये आपको पूरे करने ही हैं, इनको आपने मानना ही है। सबसे पहला कार्डिनल रूल है, फॉर एवरी न्यू वेंचर
कोऑर्डिनेट विद अपलाइन। आप कोई भी काम करें जो आपके मन में आता है, आप उसे करने से पहले अपनी अपलाइन से सलाह ले लें, ताकि आपका पैसा, आपका समय और आपकी एनर्जी को बचाया जा सके। हो सकता है आपसे पहले आपकी अपलाइन ने वो सब करके देख लिया हो जो आप करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा होगा तो वो आपको करने की इजाज़त देंगे, और अगर उन्हें पता होगा कि ये करने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो वो आपको पहले ही मना कर देंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने जो आपके मन में विचार आ रहा है इसके ऊपर काम करके देखा हो। इसलिए हमें अपने धन, अपना समय और अपनी ताकत को बचाने के लिए हमें अपनी अपलाइन का सहारा लेना चाहिए, उससे परमिट लेना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, हर काम को करने से पहले उनसे पूछना चाहिए। ये रूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है नेवर मिस अप विद एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। आप कभी भी किसी के पैसे के साथ, किसी के स्वाभिमान, ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप सच बोलेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, आप लेन देन को साफ सुथरा रखेंगे, आप परिवार को लेकर के ईमानदार रहेंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल करेंगे। तीसरी बात करते हैं नेवर 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 स्पीक नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अपने नेगेटिव को, जो मन में विचार आते ही हैं, हम उनको या तो अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर कर देते हैं या हम क्रॉस लाइन के साथ शेयर कर देते हैं। आपको कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए अपनी जबान के ऊपर ताला लगा लेना है। कोई भी नेगेटिव को आपने अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करना है और अपनी क्रॉस लाइन के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर कोई बात आपके मन में आती है तो आप अपलाइन के साथ इस पर विचार करें, विमर्श करें, इसके जवाब मांगें। आप अपने अपलाइन के साथ बात कर सकते हैं। नेगेटिव ना सुनना है, ना नेगेटिव बोलना है। अगर इन 3 नियमों का आप पालन करते हैं तो दोस्तों आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे। मैं इन सभी बातों के ऊपर, मैं 4 बेसिक के एक बेसिक के ऊपर, 9 कोर स्टेप्स के एक स्टेप्स के ऊपर, 3 कार्डिनल के एक रूल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने अभी आपको केवल 4 बेसिक, 9 कोर और 3 कार्डिनल का आधार बता दिया है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले मेरे हर एक वीडियो को आप देखेंगे तो आपको विस्तार से एक चैप्टर के ऊपर मैं बात करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान हो और सही डायरेक्ट सेलिंग को आप सीख सकें। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार हम फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।